Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4. When flowers wake each morning. When means होता है जब, flower means फूल, wake each morning हर सुबह जगती हैं. Wake means होता है जागना, कि जब फूल हर सुबह जागते हैं. इस पोएम के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी जो फीलिंग है ना वो इस तरीके से एक्सप्रेस करता है कि जब मैं उठता हूँ सॉरी, कि मुझे कितने सारे काम करने होते हैं, बट यहाँ पर फ्लावर से वो कंपेयर कर रहा है खुद को, कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको कुछ भी काम नहीं करने पड़ते. सबसे पहले आता है व्हाट इज इट, ये क्या है. यर्निंग. यर्निंग मीन्स होता है तड़प. A strong feeling of wishing for something. स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स होती है हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं. ऑफ विशिंग. विशिंग मीन्स होता है इच्छा, और फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए. किसी भी चीज़ के लिए हमारी मजबूत इच्छाएं, स्पेशली समथिंग विशेष तौर पे जब दैट यू कैन नॉट हैव, कि वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, और गेट इजिली, या फिर तुम उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, यर्निंग. व्हेन फ्लावर्स वेक ईच मॉर्निंग. फ्लावर्स मीन्स होते हैं फूल, वेक ईच मॉर्निंग, कि जब फूल सुबह उठते हैं. दे डोंट हैव टू मेक देयर बेड्स. दे डोंट हैव टू मेक. उनको क्या नहीं करना पड़ता, अपना बिस्तर नहीं बनाना पड़ता. कि जैसे हम लोग उठते हैं और उठने के बाद अपने बिस्तर को सही करते हैं, उस तरीके से फूल को, जब फूल सुबह उठते हैं तो उनको अपने बिस्तर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. And lettuce leaves aren't told to comb the hair upon their heads. और जो सलाद के लिए पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को कोई भी नहीं बोलता कि आपको क्या करना है, अपने बालों को कंघी करना है. You had never tell us Franks it shouldn't play with spears. Spears means क्या होते हैं, भाले. और अस्फ्रंक्स का मतलब होता है शतावरी, जिसके फ्लावर्स लगते हैं. शतावरी का पौधा होता है, कि तुम शतावरी को नहीं कह सकते कि तुम्हें भाले के साथ नहीं खेलना चाहिए. यू हैड नेवर आस्क अ स्टॉक ऑफ कॉर्न टू वॉश बिहाइंड इट्स ईयर. स्टॉक ऑफ कॉर्न का मतलब होता है मक्की की डंठल, कि तुम मक्खी, जो मक्का होता है, मक्की के डंठल को तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें अपने कानों के पीछे से धोना है. A mushroom doesn't have to clean its room. मशरूम मीन्स होती है खुम्बी, कि जो मशरूम होता है उसको कोई भी नहीं कहता कि तुम्हें अपना कमरा साफ करना है, कि तुम्हें अपना कमरा साफ करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड यू विल बी एग्री, और आप भी इससे क्या हो जाओगे, सहमत हो जाओगे. आ ट्री वोंट हैव टू स्टडी हार्ड, कि एक पेड़ को ज़्यादा कठिन अध्ययन नहीं करना पड़ता. टू लर्न ज्योमेट्री. ज्योमेट्री पढ़ने के लिए किसी भी पेड़ को अध्ययन नहीं करना पड़ता. यहाँ पर मशरूम के लिए कहा गया है कि मशरूम को अपना कमरा साफ करने की जरूरत नहीं होती, और पेड़ की शाखाएं इस तरीके से अलग अलग निकली हुई होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं, कोई थोड़ी टेढ़ी होती हैं. तो जिस तरीके से हम ज्योमेट्री में सीखते हैं कि ये लाइन इधर से इधर निकलेगी, तो इस तरीके से उस पेड़ को ज्योमेट्री सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती. आई गैस, मुझे लगता है, मतलब मैं अनुमान लगाता हूँ, मुझे लगता है. इट शुड बी ऑब्वियस फ्रॉम लिसनिंग टू माई रैंट. रैंट का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच, मतलब बहुत लंबी बात, कि जो मेरी बात है वो क्या होनी चाहिए. ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी बात सुनकर ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग अ पर्सन,
कि मैं एक पर्सन बनकर थक चुका हूँ, मुझे इंसान नहीं बनना है। आई वुड रेदर बी अ प्लांट। इससे अच्छा तो मैं क्या होता, एक पौधा होता। इस पूरी पोएम के अंदर छोटा सा बच्चा अपनी जो फीलिंग्स है ना, उनको इस तरीके से बताता है कि ना तो पेड़ पौधों को कठिन परिश्रम करके पढ़ना पड़ता है, ना उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती, ना नहाने के लिए उन्हें बॉडी पार्ट्स धोने की ज़रूरत होती है, ना उनको कमरा साफ करना होता, ना उनको बिस्तर लगाने होते, लेकिन मुझे ये सारे काम करने होते हैं। तो मैं एक पर्सन बनकर क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। इससे अच्छा तो मैं क्या होता, एक प्लांट होता। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। आई वुड रेदर बी अ। इससे अच्छा तो मैं क्या होता, आई वुड बी रेदर अ प्लांट। मैं एक प्लांट होता। फ्लावर्स डू नॉट हैव टू मेक देयर ओन बेड्स। फूलों को अपना क्या नहीं बनाना पड़ता, अपना बिस्तर नहीं बनाना पड़ता। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर देने हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग फ्लावर्स डोंट नीड टू। फूलों को किस चीज की जरूरत नहीं होती, ओपन देयर पेटल, पत्तियों को खोलने की, ओपन देयर फेस, अपना चेहरा खोलने की, मेक देयर बेड्स, अपना बिस्तर बनाने की। फूलों को क्या नहीं करना पड़ता, उनके बिस्तर नहीं बनाने पड़ते। नेक्स्ट दे रखा है लेटस लीव्स आर नेवर टोल्ड। जो सलाद वाली पत्तियां होती है उनको किस चीज का लिए नहीं बोला जाता, टू कॉम देयर हेयर। उनके बालों को कंघी करने के लिए नहीं बोला जाता। नेक्स्ट है यू हैड नेवर आस्क अ स्टोक ऑफ कॉर्न। कि तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा जो मक्की की डंठल होती है क्या करने के लिए, टू वॉश बिहाइंड इट्स ईयर। टू वॉश बिहाइंड इट्स ईयर्स। कि तुम्हें अपने कानों के पीछे से सफाई करनी है। नेक्स्ट है अ मशरूम डजंट हैव टू। मशरूम को क्या नहीं करना पड़ता, क्लीन इट्स रूम। अपना कमरा साफ नहीं करना पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट है यू हैड नेवर टेल अस फ्रॉम इट शुडंट प्ले विद स्पीयर्स। यू नेवर आस्क अ स्टॉक ऑफ कॉर्न टू वॉश बिहाइंड इट्स ईयर्स। सॉरी। कि तुम शतावरी को नहीं कह सकते कि तुम्हें भालों के साथ नहीं खेलना चाहिए, और ना ही तुम मक्की के डंठल को कह सकते कि तुम्हें कानों के पीछे से साफ करना चाहिए। तो व्हाट इज ऑस्फरस। शतावरी क्या होती है, इट इज अ पेरिनेनियल फ्लावरिंग प्लांट। ये फूलों देने वाला एक पौधा है। Whom would you never ask to wash behind its ear। तुम किसको नहीं कह सकते कि तुम्हें कानों के पीछे से साफ करना है, स्टॉक ऑफ कॉर्न, मक्के के डंठल को। नेक्स्ट आपका आता है राइट द आंसर क्वेश्चन, सॉरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम व्हेन फ्लावर्स वेक ईच मॉर्निंग। जब फूल सुबह जगते हैं, इस कविता के जो पोइट है उसका आपको नाम बताना है। उनका नाम है केन नेस्बिट इज द पोइट ऑफ द पोइम। सेकंड क्वेश्चन है आपका नेम द सब्जेक्ट मेंशन बाय पोइट इन द पोइम व्हेन फ्लावर्स मेक ईच मॉर्निंग। इसके अंदर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मेंशन किया गया है। द सब्जेक्ट मेंशन बाय पोइट इन द पोइम इज फ्लावर। कि पोइट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, फ्लावर का सब्जेक्ट लिया है, जिसके थ्रू वो अपनी बातों को कह रहा है।
नेक्स्ट है व्हाट इज ऑवेज फ्रॉम द पोइम। इट इज ऑवेज दैट फ्लावर्स आर डिपिक्टेड एज हैविंग अ लाइफ ऑफ देयर ओन। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन। रन का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ रन इज लॉन्ग स्पीच, मतलब लंबा भाषण। इसके बाद आती है आपकी ग्रामेटिकल एक्टिविटी। ग्रामेटिकल पोर्शन में हमें दे रखा है पजेसिव प्रोनाउन। आप लोगों ने अगर प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं और आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं तो आप किसी भी क्लास की जो ग्रामर के लेसन है उसके अंदर से उठा के आप देख सकते हो, या फिर प्रोनाउन बाय मुकेश सोनी डालोगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे, या फिर मिक्सचर के नाम से डालोगे तब भी आपको मिल जाएंगे। अगर किसी से भी नहीं डालते हैं, चैप्टर का नाम डाल के बाय मुकेश सोनी लिखोगे तो आपको गूगल से भी सर्च हो जाएंगी। यहाँ पर हमें दे रखा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव क्या होता है? पजेशन, मतलब किसी चीज को जब हम जोर लगाकर कहते हैं कि ये हमारी ही है। जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनकी जो पेंसिल्स होती हैं सेम होती हैं, अगर एक की गुम हो जाए तो दूसरा क्या कहता है? ये पेंसिल मेरी है। तो सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है और हमें बताना है इनका पजेशन। इनका पजेशन क्या बनेगा? तो आई का पजेशन बनता है माई, वी का बनेगा आवर्स, यू का बनेगा योर्स, दे का देयर्स, यूअर्स, ही, हिज, सी, हर्स, और इट का बनेगा इट्स। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को पजेशन देके, मतलब जोर लगा के बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई बच्चा कहता है कि ये चीज मेरी ही है, तो किसका यूज हो रहा है? माइन, मतलब मेरी ही है। यहाँ पर हमें दे रखा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमें पजेसिव प्रोनाउन पहला आपको दे रखा है देयर्स। That is their chair. The chair is theirs. Those books are mine. वो किताबें मेरी हैं। And these are yours. तो यहाँ पे mine मेरी और yours means तुम्हारी। रजनी forgot her books. She can borrow mine. यहाँ पे हम हर को नहीं लगा सकते क्योंकि ये पजेसिव नहीं है। ये प्रोनाउन तो है बट पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। आई फाउंड अ रेड कैप, इट वॉज हर्स। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वर्ड प्ले। यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। कॉम, ब्रोम, क्रोम, मेक, टेक, शेक, स्पीयर, लियर, शियर, कॉर्न, हॉर्न, टॉल। इसके बाद आपको फेस एक्सप्रेशन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ये लड़का कैसा दिखाई दे रहा है, गर्ल कैसी है, ये बॉय कैसा है और ये कैसी है। आपको इसको देख के, इसके चेहरे को देख के क्या अंदाजा आ रहा है कि ये क्या है? बहुत ही दुखी है, सोरो, दुख में है ये। इस लड़के को देख के आपको कैसा लग रहा है कि ये क्या है? हैप्पी है, बहुत खुश है। अब यहाँ पर जो गर्ल है वो कैसी है? सरप्राइज है, हैरान है ये। और ये फेस एक्सप्रेशन क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है फियर, डर को। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट द स्पेलिंग। फर्स्ट है PERSON पर्सन, FLOWERS फ्लावर्स, STALK स्टॉक, SPEARS पियर्स और केन नेस्बी। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है, सॉरी, इसके बाद हमें यहाँ पर दे रखी है एक स्टोरी।
इसको हमें कंप्लीट करना था, यहाँ पे हमें ब्लैंक दे रखे हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ कैप सेलर। यहाँ पे आपको पिक्चर देखकर अंदाजा लग सकता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ कैप सेलर। कैप सेलर कौन होता है? जो कैप बेचने वाला होता है। तो एक टोपी बेचने वाला था। ही सोल्ड हिज कैप्स विलेज टू विलेज। वो अपनी टोपियों को कहाँ बेचने जाता था? एक गांव से दूसरे गांव में, गांव टू गांव वो टोपियां बेचता था। वन डे ही गेट्स टायर, एक दिन वो बहुत ज्यादा थक जाता है। ही गॉट टायर्ड, वो थक गया था। एंड फॉल्स अस्लीप अंडर अ ट्री, और पेड़ के नीचे वो सो जाता है। मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड टेक हिज कैप्स। बंदर नीचे आए और उसकी कैप को उठाकर ले गए। When he wakes up, जब वो जागा, he sees, उसने देखा, the monkeys wearing his caps, कि बंदरों ने उसकी टोपी पहन रखी है। He tries to get the monkeys to copy him by taking off his cap. उसने क्या किया? उसको पता था कि जो बंदर है वो कॉपी करते हैं, तो उसने कॉपी करवाने के लिए क्या किया? अपनी कैप को उठाकर उसने जमीन पर फेंक दिया। एंड थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी कैप को लिया और जमीन के ऊपर उसने फेंक दिया। द मंकीज इमिटिएट हिम, बंदरों ने भी उसकी नकल की। एंड थ्रो देयर कैप्स ऑन द ग्राउंड, और उसने भी अपनी टोपी को क्या कर दिया? ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया। ही कलेक्ट्स हिज कैप्स एंड गोज ऑन हिज वे, उसने सारी टोपियों को इकट्ठा किया और अपने रास्ते पे चल दिया। ये था आपका चैप्टर नंबर 14। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट